जी जो दोस्तों आप मेरे पास फर्टिलाइज़र देख रहे हैं जी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। जी क्या फर्टिलाइज़र है, किस तरीके से इसे आपने बनाना है और किस तरीके से आपने अपने पौधों में इसे देना है, आज की वीडियो में प्रॉपर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र क्या है ये देखने के बाद आप वीडियो को वहीं पर मत छोड़ना, क्योंकि शायद इस फर्टिलाइज़र के बारे में पहले ही आपको पता हो, लेकिन इसे यूज़ किस तरीके से करना है और कौन कौन से पौधों में इसे आपने अच्छे से देना है वो आपको नहीं पता होता। आप टोटली प्लांट्स में इसे देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपके पौधे कुछ ख़राब होने लगते हैं। तो आज की वीडियो में प्रॉपर कौन कौन से पौधों में इसे आपने देना है और किस तरीके से बनाना है और कितनी इसकी क्वांटिटी मंथ में आप एक बार दे सकते हैं, वो मैं प्रॉपरली शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस फर्टिलाइज़र को आपने देना किन पौधों में है। इसे आप फ्लावरिंग प्लांट्स में दे सकते हैं, जितने भी हार्डी प्लांट हैं। और दोस्तों इन्हें आप इंडोर प्लांट्स में मत दें, या फिर जो ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि कोलियस, या फिर दोस्तों जो थोड़े से नरम पौधे होते हैं जो हार्डी नहीं होते, उनमें इस फर्टिलाइज़र को आपने नहीं देना। अगर आप उसमें ये फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। और अगर आपके पौधों के ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती या फिर ग्रोथ नहीं होती, ये जो फर्टिलाइज़र है इसे देने के बाद आप खुद देखना कि जो आपके पौधों की ग्रोथ है वो कितनी अच्छी निकल कर आएगी। तो चलिए दोस्तों इस फर्टिलाइज़र के बारे में पहले मैं प्रॉपरली आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को मैंने 2 दिन में तैयार किया है। तो दोस्तों 2 दिन में ये फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। तो तैयार कैसे हुआ है वो मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ। आप कोई भी एक गोबर का उपला जो कि गाँव में मिलता है, जो है सिटी में कम मिलता है, गाँव में मिलता है गोबर का उपला, उस उपले को आपने 5 लीटर पानी में ऐड करना है। 5 लीटर पानी में ऐड करने के बाद आपने करना क्या है कि दोस्तों 2 दिन के लिए रखना है, तो वो अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाएगा। जो गोबर में पावर है, जो उपले में पावर है, वो सारी की सारी पावर हमारे जो ये लिक्विड फॉर्म में हमारा फर्टिलाइज़र बन गया इसमें आ जाएगी। इसमें दोस्तों टोटली वो न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधे को चाहिए, जिससे पौधे को पावर मिलती है। पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि जैसे कि गोबर की खाद, कोई पुराने गोबर की खाद हमें नहीं मिलती, लेकिन जो थोड़ी सी कच्ची खाद होती है वो गमलों में डाल देते हैं। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे हमारे पौधे मरने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आप पानी में इसे 2 दिन के लिए रखेंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी, पोटाशियम की मात्रा बढ़ जाएगी, आयरन की बढ़ जाएगी, फास्फोरस की बढ़ जाएगी, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी गलती आप कहाँ क्या करते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि मैंने गोबर के उपले से ये फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तैयार किया है। तो आपने इतनी बात सुनी और वीडियो को यहीं पर छोड़ दिया और आप चले गए, और आपने अपने घर में जाकर ये फर्टिलाइज़र बनाया, अपने पौधों में दिया और आपको जो है वो रिजल्ट नहीं मिला, आपके पौधे पहले से ख़राब होने लगे हैं। तो आप गलती करते हैं। आपने पहले वीडियो को पूरी तरह से समझना है कि मैं इस फर्टिलाइज़र को किस तरीके से अपने पौधों में यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों आपने करना क्या है, सबसे पहले तो अपने जो हार्डी प्लांट है उनमें इस फर्टिलाइज़र को देना है। इंडोर प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को आपने नहीं देना। और दूसरा दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को देते समय आपने ध्यान रखना है कि आधा गिलास, जैसे कि मैंने 5 लीटर पानी में एक उपला जो डालकर रखा था, तो उसमें से आधा गिलास पानी का और आधा गिलास आपने इस फर्टिलाइज़र का लेना है। आपने डायरेक्ट नहीं देना। इससे क्या है कि थोड़ी-सी डोज़ में जो है वो कमी आएगी, इससे जो है आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र जो है वो आपने अपने गमले में दे देना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि इस फर्टिलाइज़र को आपने अपने उस पौधे में नहीं देना जिसमें पहले नमी है। जिस गमले में ज़्यादा नमी है, जिस सॉइल में, उसमें आपने इस फर्टिलाइज़र को नहीं देना। जो मिट्टी थोड़ी-सी ड्राई नज़र आ रही है उसमें देना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 5 लीटर पानी में एक उपला आपने डालकर रखना है 2 दिन के लिए, और बाद में आधा गिलास पानी और आधा गिलास ये जो फर्टिलाइज़र है ऐड करना है, फिर अपने पौधे में देना है। इससे आपके पौधे को प्रॉपरली वो सभी न्यूट्रिशन मिलेंगे जो आपके पौधे को चाहिए, जिससे आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो फूल हैं वो आपके पौधे के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों एक बात यहीं पे आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आप अपने पौधे में इस फर्टिलाइज़र को देते हैं तो देने के समय सिर्फ एक बार मंथ में आपने इस फर्टिलाइज़र को देना है। ये नहीं है कि 10 दिन के बाद आप दोबारा से दोबारा इस फर्टिलाइज़र को देते रहें। और दूसरा दोस्तों, जैसे मैं देखिए थोड़ा सा मैंने ये फर्टिलाइज़र लिया, उसमें मैंने आधा पानी ऐड कर दिया। ये क्यों किया है, ये मैंने सिर्फ आधा गिलास ही तैयार क्यों किया है, क्योंकि मेरे गमले का साइज़ 8 इंच है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर 12 इंच के गमले में लगाया तो आप फुल ग्लास दीजिए,
अगर 8 इंच के गमले में लगा हो तो आधा ग्लास लीजिए। और बाकी अगर गमले में जंगली घास निकल रही है तो उसे आप हटा दें, नहीं तो ये जो फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं ये जंगली घास को ज़्यादा लगेगा, आपके पौधे को इसकी पावर कम मिलेगी, तो जंगली घास की ग्रोथ काफ़ी फास्ट होगी। आपने देखा होगा कि जो आपके गमलों में जंगली घास हो जाती है तो उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट होती है, लेकिन पौधे की ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो आप फर्टिलाइज़र देते रहते हैं वो उस जंगली घास को ज़्यादा लगता है, आपके पौधे को उतना नहीं लगता। तो देखिए दोस्तों, मैंने फिर थोड़ा-सा फर्टिलाइज़र ले लिया, उसमें मैंने फिर पानी ऐड किया। अब मैं मोगरा के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को दूँगा। तो दोस्तों, एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जैसे कि मेरी कल वाली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि पत्तियाँ पीली क्यों पड़ती हैं, और मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम की कमी के कारण भी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, और मैंने एक चॉक जो है वो गमले में लगाकर आपको दिखाया था, जो कि चूने का बना हुआ होता है, और जो चूना है वो कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, जो कली होती है, जो चूना होता है। लेकिन दोस्तों, ये नहीं है कि कल आपने वो दे दिया, आज आपने ये फर्टिलाइज़र दे दिया, और कल आने वाली वीडियो में मैंने आपको कोई और फर्टिलाइज़र बता दिया तो वो आपने सभी पौधों में दे दिया। ऐसे नहीं करना, आपने एक पौधे में एक फर्टिलाइज़र देना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पौधे की पत्तियाँ पीली हो रही हैं तो आप कैल्शियम दीजिए। अगर आपके पौधा लग रहा है कि आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे, अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये जो आज मैं फर्टिलाइज़र बता रहा हूँ ये दीजिए। और कल को अगर मैं कोई आपको और फर्टिलाइज़र बताता हूँ तो वो फर्टिलाइज़र आपने क्या करना है कि 15 से 20 दिन के बाद अपने पौधे में देना है। क्योंकि दोस्तों, मैं जो फर्टिलाइज़र बताता हूँ मैं सभी पौधों में नहीं देता। मैं ये जो आपको हर रोज़ फर्टिलाइज़र दिखाता हूँ मैं उसी पौधे में देता हूँ जिसको ज़रूरत होती है। जिसे पावर की ज़रूरत होती है पावर वाला देता हूँ, जिसे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देता हूँ, जिसे पोटास की ज़रूरत होती है पोटास रिच फर्टिलाइज़र देता हूँ, जिसे कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देता हूँ, जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको प्रॉपर पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपने कौन से फर्टिलाइज़र को चूज़ करना है। और ये जो मैंने आपको आज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताया है ये अपने अपने आउटडोर प्लांट्स में, हार्डी प्लांट्स में देना है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।